तो बच्चों, आज का न्यू क्लास है ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। ठीक है, क्लास फोर्थ वाला पार्ट थर्ड ज्योमेट्री का क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस जिस एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़े थे, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं आज। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट विच ऑफ द टू एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैज द ग्रेटर मेजर। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन से एंगल में, ये देखो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बताना है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, सब में एंगल ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी। ठीक है, सब में ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी सी ओ डी। ठीक है, सब में एंगल ये दिया हुआ है, बस बताना है कि किसका मेजर ज्यादा होगा। इसका मेजर ज्यादा हो गया, फिर इसका मेजर ज्यादा हो गया, यानी कि एंगल ए ओ डी का ज्यादा हो गया, फिर एंगल सी ओ डी का ज्यादा होगा। तो इसमें देखने के लिए और बताने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है बाबू। देखो एंगल ए ओ बी, आप लोगों को पता होगा कि एंगल का मेजर कैसे किया जाता है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके अंदर जो भी एंगल होगा, ये या फिर ये या फिर सब टोटल लेंगे तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन अगर इसमें इसके अंदर बना रहे हैं तो ये इसका मेजर इससे कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में है, ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो दो एंगल बना हुआ है, कौन कौन सा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ एंड बी। ठीक है, एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल क्या बना हुआ है, एंगल सी ओ एंड डी। दोनों एंगल को देखने से पता चल जाता होगा कि कौन सा एंगल इसमें बड़ा हुआ। ठीक है, कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो एंगल ए ओ बी बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, इसे देखो इससे ही छोटा है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री से छोटा है, कम है, लेकिन उसके बाद भी एंगल सी ओ डी ये पहले इससे भी छोटा है, इसलिए कौन सा ग्रेटर मेजर होगा इसका, इसमें किसका ग्रेटर मेजर होगा, एंगल ए ओ डी का ग्रेटर मेजर होगा। ओके, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें भी दिया हुआ है ए ओ डी और ए, नहीं, ए ओ बी, एंगल ओ एंड एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है, एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। तो इसमें बताओ कौन सा बड़ा होगा। ये देखो एंगल सी ओ डी का मेजर है 90 डिग्री है, देखने पे लग जा रहा है, लेकिन इसका 90 डिग्री से कम है। देखो कौन बड़ा होगा, कोई 90 डिग्री है और दूसरे वाला 90 डिग्री से कम है, तो बड़ा कौन होगा, जिसके पास ज्यादा होगा, यानी कि 90 डिग्री वाला, यानी कि एंगल सी ओ डी इज ग्रेटर मेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें भी दो एंगल है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये बड़ा है, बाकी ये दोनों एंगल छोटे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर मेजर, इज हैज या फिर ग्रेटर मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और उसके साथ एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इससे इस एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, P इज द P इज इन द डैश ऑफ द एंगल COD, यानी कि एंगल COD, इस एंगल का नाम है COD। ठीक है, इसमें P क्या है, इस एंगल का क्या है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल के बाहर भी एंगल बनता है, एंगल के अंदर एंगल बनता है और बाहर भी एंगल बनता है। तो बाहर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेरियर, एक्सटेरियर एंगल। ठीक है, ठीक, और अंदर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर।
ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए ये क्या है, एंगल से बाहर है, तो एंगल सी ओ डी के बाहर है पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट जो है ये पी, एंगल बाहर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, एक्सटीरियर एंगल। तो P इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल COD। ठीक है, P इज इन द, P इज, पॉइंट P इज, या फिर P इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल COD। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इज इन द डैश ऑफ द एंगल COD। ठीक है, Q क्या है, इसमें Q बताना है। तो Q क्या है बाबू, देखो इंटीरियर एंगल बना है और इंटीरियर एंगल के अंदर एंगल के अंदर है, तो ये इंटीरियर एंगल होगा। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट Q इज इंटीरियर। ठीक है, R और S, एक S है पॉइंट, ये एंगल के अंदर है, सो इंटीरियर होगा। ठीक है, पॉइंट R बाहर है तो एक्सटीरियर होगा। ठीक है, कोई डाउट, ऐसा ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो आप लोग ऐसे समझ जाइएगा, एंगल के बाहर जब होगा कोई भी पॉइंट तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और एंगल के अंदर होगा तो इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द फॉलोइंग एंगल एंड राइट वेदर द एंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ठीक है, एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन देखो, एंगल दिया हुआ है जिसका कोई भी नेम भी नहीं दिया हुआ है, केवल एंगल दिया हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल राइट एंगल है, और कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जिसका स्ट्रेट लाइन होता है बाबू, देखो इसमें फाइंड कर लो। ये देखो, ये देखो, ये कौन सा एंगल है बाबू, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। तो इसका क्या नाम रखेंगे हम, राइट एंगल। ठीक है, होता ही है राइट एंगल। ठीक है, ये देखो, ये देखो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा वाले मेजर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो ये देखो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, 90 डिग्री से ज्यादा है सो ऑब्ट्यूज ही होगा। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री से कम है, यानी कि एंगल 90 डिग्री यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इससे ये कम है, तो एक्यूट होगा। ठीक है, चलो एट लास्ट ये देखो, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी एक एक्यूट एंगल है। देखो कैसे पता चलेगा, इसके लिए मानो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और तो दूसरा स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री क्रिएट करने के लिए ऐसे बनेगा, तब जाके ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो 90 डिग्री का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो बना है राइट एंगल के अंदर ही बना है। ठीक है, सो ये भी एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब देखो बाबू, आप लोगों को पता होगा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए भी थे कि राइट एंगल का मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का एक मेजर क्या होता है, तो लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा और कम कितना से, 90 डिग्री से, वैसे वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे कि देख लिए यहाँ पे आप लोग, ऑब्ट्यूज, राइट एंड एक्यूट एंगल का एग्जांपल भी देख लिए। ठीक है, कोई डाउट है, अब तो हमको नहीं लग रहा होगा कि एंगल को पहचानने में कोई डाउट होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए।
चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द एंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, कुछ एंगल्स के मेजर नीचे के साइड में यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजर दिए हुए हैं, उसमें से हमको क्या करना है, पिक एक्यूट एंगल को पिक करना है, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल को बताना है कि कौन सा मेजर का एंगल जो है कौन सा एंगल का होता है, यानी कि जिसका मेजर 30 डिग्री है उसका नेम क्या हो सकता है, 80 डिग्री है उसका नेम क्या हो सकता है, 100 डिग्री के एंगल का नेम क्या हो सकता है, या फिर 150 डिग्री के एंगल का नेम क्या हो सकता है, ऐसे बताना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोगों को पता होगा नंबर 1 में है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताए हुए हैं कि राइट एंगल से कम वाले मेजर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से जिसका मेजर कम हो। तो बताओ बाबू, ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं है, इसका मेजर कितना है, 90 डिग्री होता तो ये राइट एंगल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 है। चलो 91 डिग्री भी होता तो ये क्या हो जाता, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता। 90 से एक ज्यादा हो जाता तो क्या हो जाता, ऑब्ट्यूज हो जाता। और 90 से एक कम है या फिर इतना 60 कम है, ठीक है, यानी कि 30 है तो 60 कम है, फिर भी ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक्यूट एंगल का मेजर क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री। ओके, चलिए, तो जितने भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम दिया हुआ है वो सब क्या होंगे, एक्यूट होंगे। जैसे ये भी एक्यूट होगा। ठीक है, चलिए, ये नहीं, ये तो राइट एंगल है। चल, एक लास्ट में 10 डिग्री का दिया हुआ है, लास्ट में 10 डिग्री का दिया हुआ है, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, चल देखो, एक चीज आप लोगों को ये भी बताए हुए थे, जिस एंगल का मेजर मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो जिसका जिसका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें 100 जो है, ठीक है, 150 जो है, ये दोनों कौन सा एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। और लास्ट में एक बचा हुआ है क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है बाबू, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये आप लोगों को बताया नहीं है, चलो समझा देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ओके, देखिए, जैसे कोई भी एंगल आप लोग अभी तक पढ़े थे, एक एंगल और उसका मेजर पढ़े हुए थे कि अगर लेस देन इतना होगा तो ये एंगल होगा, लेस देन अब एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल होगा। सर, ये आप लोग ये पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू, दो एंगल होते हैं। ठीक है, दो एंगल होते हैं। चलिए यहां से समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं, दो एंगल होते हैं। एक, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसके अलावा दो एंगल होगा। चलो ये मान लो अगर 60 डिग्री का एंगल होगा तो दूसरा वाला एंगल जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे एंगल के बारे में, और इसका डिग्री जो है ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और क्या होता है, वो उसका डिग्री ऐड करने के बाद इक्वल होता है राइट एंगल के। ठीक है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री का हो रहा है तो वैसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू ए राइट एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है,
ये ए नंबर क्वेश्चन है, इसका मेजर एक एंगल का दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसरा एंगल का मेजर कितना होगा ये बताना है। तो ये 90 डिग्री इक्वल टू इतना प्लस इतना एंगल, यानी कि अगर यहाँ पे देखो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 ही हो, यहाँ पे अगर 65 होगा तो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे अगर 80 डिग्री होगा तो ये 10 डिग्री होगा, यानी कि दोनों का ऐड 90 डिग्री होना चाहिए। चलो यहाँ पे अगर 89 डिग्री का ये एंगल है तो दूसरा वाला एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो भाई ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दो एंगल मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, तो दूसरे एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, राइट एंगल के डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरे एंगल का भी मेजर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 54 डिग्री, 54 डिग्री, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 90 डिग्री माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो जितना होगा ये सेकेंड वाले एंगल का मेजर होगा, यानी कि 6 एंड 3, ठीक है, 36 डिग्री, सेकेंड एंगल का मेजर कितना होगा, अगर एक एंगल का 54 डिग्री मेजर है तो दूसरे वाले एंगल का 36 डिग्री होगा। वैसे ही एक तो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा 25 डिग्री, जो कि क्या है, दूसरे एंगल का मेजर होगा, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम समझते हैं। चलो चलो नेक्स्ट है बाबू, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल इच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू अ स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री, ठीक है, वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि स्ट्रेट एंगल ऐसा होता है, ठीक है, और इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। ऐसा मेजर कब कंप्लीट हो जाएगा, जब दो एंगल के साथ, यानी कि अगर एक एंगल ऐसा है, ठीक है, अगर ये एंगल का मेजर कितना है 110 डिग्री है, तो दूसरे एंगल का मेजर कितना होना चाहिए 70 डिग्री, और दोनों को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री आ जा रहा है, ये वाला आ जा रहा है, तो बाबू ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। कौन सा एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम जो मेजर दिया हुआ था उसमें से हम 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते थे, और इसमें क्या करेंगे, जो मेजर दिया होगा उसको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल है, ओके, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। चलिए इसमें क्वेश्चन है 75 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन है एक 75 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये वाले एंगल का मेजर होता है जो कि स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, और उसमें से हम माइनस कर लेंगे 75 डिग्री, तो सेकेंड वाला एंगल जो बनेगा, जैसे कि अगर ये 70 गलत, ये तो ज्यादा दिख रहा है, देखने में ही ज्यादा लग रहा है, अगर ये 75 डिग्री का है तो दूसरा वाला एंगल का मेजर हम लोगों को पता चल जाएगा, जो कि क्या है, कम सप्लीमेंट्री एंगल में हो रहा है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 5 एंड 6, ठीक है, 165, ठीक है, 165 डिग्री, ठीक है। चलो तो इस एंगल का मेजर क्या होगा 165 डिग्री। ओह 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 ओह। कैलकुलेशन गलती होता है, 180 डिग्री से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितना डिग्री 75 डिग्री,
इसमें हमारा क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 75 को, तो 5 में से 0 में से 5 यानी कि 5, ठीक है। 1 में से 7 यानी कि 7 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 दे दिया है इसको, तो 7 माइनस 7 यानी कि 0, ठीक है। और ये हो गया 1, तो ये क्या होगा 105 डिग्री का होगा। तो दूसरे वाले एंगल का मेजर क्या होगा 105 डिग्री, ठीक है। 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, चलो 120 डिग्री। एक एंगल का मेजर दिया हुआ है 120 डिग्री, दूसरे वाले एंगल का मेजर पता करना है हम लोगों को। तो उसमें से हम क्या करेंगे 180 माइनस कितना 120, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिग्री लिखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 एंड कुछ नहीं, ठीक है। तो 60 डिग्री का ये एंगल का मेजर क्या होगा 60 डिग्री का एंगल का मेजर। देखो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल है। दो एंगल का मेजर अगर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट एंगल बना लेगा, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। कब, जब दो एंगल होगा तभी, यानी कि एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्लास में हमेशा मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए।